स्वागत है आपका साइबर फाई हब के एक और नए पॉडकास्ट में। आज जानने वाले हैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि हम आज कल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और मोबाइल्स जैसी गैजेट्स को यूज़ करने लग गए हैं, और जैसे कि हमारे टेलीविज़न्स भी स्मार्ट हो गए हैं, तो ये भी इंटरनेट से काफ़ी बढ़िया तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। और जो हमारी म्यूज़िक टाइप के जो डिवाइसेस हैं लाइक एलेक्सा, पहले हम रेडियो वगैरह से काम चला लेते थे, या इसके अलावा वॉकमैन वगैरह होते थे, तो ये कुछ अलग टाइप में काम करते थे। आज के टाइम पे जो ये सारी की सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ये सब इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होके काम कर रही हैं। और कम्युनिकेशन की बात की जाए, एक इंटरनेट एक कम्युनिकेशन का माध्यम है बोल सकते हैं। और इंटरनेट में हम और अलग अलग टाइप की चीज़ों से जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे रेडियो हम सुन रहे हैं तो रेडियो सिर्फ रेडियो वेव्स तरंगों को ही पकड़ता है, तो जैसे वॉकमैन हो गया तो हमारे पास कोई प्री रिकॉर्डेड कोई मेमोरी कार्ड है तो वही सुन सकते हैं। और इसके अलावा और अलग अलग टाइप के डिवाइसेस थे पहले, जैसे सीडी डीवीडी प्लेयर हो गया, तो वहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें फंक्शन करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, पर फ़िलहाल के लिए इन्होंने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। और इसके अलावा आज के टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन देखिए किस चीज़ का, ईमेल। पहले हम पोस्ट करते थे, आज के टाइम पे हम ईमेल करते हैं। पोस्ट में भी सेम कंडीशन है कि हम किसे भेजने वाले हैं, नाम, उसका पता, उसका पोस्ट ऑफिस एड्रेस। और ईमेल में हम आज के टाइम पे खाली एक ईमेल एड्रेस लिखते हैं, और उसके अलावा उसका जो टाइटल एंड सब डिस्क्रिप्शन देना है तो वो लिख लेते हैं। तो ये कुछ आसान बनाने वाली चीज़ें हो गई हैं। तो जैसे कि पहले ईमेल पहुंचाने में बहुत टाइम लगता था, हमारा जो चिट्ठी होता था, पत्र, और आज के टाइम पे देखें तो जो ये ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये कुछ सेकंड्स में ही पहुंच जाता है जिसे हम भेजना चाहते हैं। और ईमेल चलाना इतना आसान नहीं था हर किसी के लिए, इसलिए यहाँ पे कुछ आसान से तरीके आए जिन्हें हम व्हाट्सएप बोल सकते हैं, फेसबुक बोल सकते हैं, जहाँ पे हम किसी से भी कनेक्ट होकर उन्हें भेज सकते हैं मैसेजेस। तो ये हैं कुछ ख़ास चीज़ें जिन्होंने हमारी लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें जो टेली कम्युनिकेशन है, जल्दी से किसी और के पास पहुंचने के लिए, तो ये हमारे जीवन को आसान तो बना ही रही है, लेकिन साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो अब जानते हैं कि हेल्थ को कैसे डिस्टर्ब कर रही है। तो आज के टाइम पे बड़े ही नहीं, बच्चे भी और बूढ़े भी ऐसे गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने पर भी हम इन गैजेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और शाम को सोते हुए भी, जैसे कि हम पहले के हिसाब से देखें तो किताबें पढ़ लेते थे और दिन के टाइम पे हमारा कुछ काम हो जाता था। बट ये गैजेट्स इतने पोर्टेबल हो चुके हैं कि ये हमारे जीवन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने पर भी अब उतर आ चुके हैं। इसका मतलब कि हमारा किसी और काम में मन नहीं लगता है, और साथ ही साथ अगर हम किसी और काम को करने पर लगे हों तो हमारा मन भटकता रहता है मोबाइल गैजेट्स की और साथ ही हम अपने कार्य को ठीक से संपन्न नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर लेता है। हेल्थ को इम्पैक्ट करने में एक रीज़न हो सकता है, आँखें डिस्टर्ब होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा एक स्क्रीन पे फोकस करते हैं। ब्लू लाइट निकलती है एक मोबाइल के स्क्रीन से, देखते हैं हम कई बार कि ये हमारी आँखों में थोड़ी रेडनेस भी ले आता है, थोड़ी बहुत जलन भी लेके आता है। तो इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए मोबाइल कंपनीज़ में जो ये डिस्प्ले हार्डवेयर बनाने वाली तकनीक है, इनमें जो सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी आज के टाइम पे ये देते हैं, ये येलो स्क्रीन करने का एक ऑप्शन देते हैं। बट ये एक
उपचार नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है बोल सकते हैं कि ये उस जो येलो लाइट है उससे हमारे आँखों को कहीं हद तक ये बिल्कुल बचा ले। ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल 100% सेफ़ है। तो इसके अलावा इन्होंने ऑप्शन में स्पेक्स भी रखे हुए हैं, जो चश्मे होते हैं हम इन्हें डिस्प्ले में यूज़ करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं 100% एक सलूशन नहीं है। तो सलूशन क्या है यहाँ पे? सलूशन इतना ही है कि हमें अपने जो टाइमिंग्स हैं इनको फिक्स करने होंगे कि हम इससे ज़्यादा मोबाइल एक दिन में ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम एक मोबाइल को यूज़ करें उतना जितना कि ज़रूरी है हमारे लाइफ में। इससे ज़्यादा हमें कुछ और काम पर भी फोकस और ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जो मेंटल हेल्थ है ये भी बना रहे। इसका मतलब कि आज के टाइम पे धीरे धीरे करके भूलने की बीमारी भी बनती जा रही है। तो भूलने की बीमारी हो सकता है कि एक मोबाइल इसका रीज़न हो, क्योंकि हमारा ध्यान तो ज़्यादातर मोबाइल में ही रहता है। तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ बन चुकी है आज के टाइम पे धीरे धीरे कि ये एक एडिक्टेड टाइप की चीज़ हो रही है, जैसे कि अल्कोहल बोल सकते हैं। इसके बिना अगर पीने वाला एक टाइम ना रह पाए तो वो परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे लगता है कि इससे काम नहीं होना है, इसके बिना मेरा चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही मोबाइल भी है, अगर मुझे अपना दिन निकालना है तो कैसे निकालें? तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि बस इसके साथ रहने से ही मेरा दिन कटेगा, मेरा जो खाली पन है ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आज के टाइम पे आप शॉर्ट्स देख लेते हैं और साथ साथ आप OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ मूवीज़ एंड सोशल मीडिया जहाँ पे बातें कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ को एक लॉनलीनेस से तो बचाता है, बट साथ साथ ही ये हमारे मेंटल को भी इफ़ेक्ट करता है। अगर हम एक मोबाइल में ज़्यादा टाइम तक कॉन्स्टेंटली देखें तो ये जो टीयर्स की कंडीशन है आइज़ में वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसका मतलब कि हमारी आइज़ के जो टीयर्स है वो इतने बनते नहीं हैं और आइज़ रफ़ होनी शुरू हो जाती हैं। कई लोगों के आँखों पे चश्मे लग जाते हैं क्योंकि स्क्रीन का जो लाइट है हमारे आइज़ को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर देता है। साथ ही साथ जो टीयर्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम, और जो हमारी आइज़ फ्लिकिंग टाइम होती हैं, कई बार देखा होगा गेम खेलने वाले बच्चों को या बड़ों को, तो वो अपने जो आइज़ हैं इतनी बार फ्लिक नहीं करते हैं, वो अपने आँखों को इतनी बार पलकों को झपकाते ही नहीं हैं जितना कि रिक्वायर्ड है। तो साथ साथ ही आपने एक और चीज़ को भी नोटिस किया होगा कि जो ब्रीथिंग होती है, एक सीक्वेंस में हम ब्रीथ लेते हैं, बट वहाँ पर हमारा जो ध्यान होता है कांस्टेंट एक साइड होता है। ना हम आँखें पलके झपकाते हैं और ना ही हम सांस वहाँ पे रिलैक्स होकर ले पाते हैं, जिससे कि हमारा जो ये सीक्वेंस है हमारे बॉडी का ब्रीथिंग का, तो ये कहीं ना कहीं ये भी डिस्टर्ब होता है। साथ ही साथ जैसे हमने कि बोला कि जो हमारे भूलने की आदतें हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल, साथ साथ ही एक और चीज़ भी है कि जो हम लिखते हैं उसमें लेटर्स, काफ़ी लोगों को इंग्लिश का जो वर्ड है उसमें प्रॉब्लम होता है स्पेलिंग करेक्शन, और गूगल समझता है कि आपको जो स्पेलिंग जो आप लिख रहे हैं वो उसका स्पेलिंग क्या होगा, तो वो खुद ही सजेस्ट कर देता है। बट देखा जाए या कहीं पूछा जाए तो वो चीज़ याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सजेशन में वो हमारा जो आधा लेटर होता है उसको पूरा कर लेता है, पर हम उस कभी भी कंप्लीट लेटर को पढ़ते नहीं हैं। इसका मतलब कि हम नहीं जानते हैं कि वो स्पेलिंग क्या था। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हम देख सकते हैं हमारे लाइफ में। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी देख सकते हैं, पासवर्ड्स का भूल जाना। जब से ये आसान हो गया है कि हम पासवर्ड्स को फॉरगेट करके अपने मोबाइल में एक नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं एक नए पासवर्ड को, तब से लगता है कि लगभग किसी को पासवर्ड याद भी नहीं होते हैं। और जो ये कुकीज़ के थ्रू स्टोर होने वाला पासवर्ड होता है
इसका मतलब कि पहले जो मोबाइल में होता था, कुकीज़ में कोई स्टोर नहीं होता था कि ये पासवर्ड है, एवरी टाइम हमें उसे लॉगिन करना होता था। तो ऐसा हमारे मल्टीपल जो अकाउंट्स होते थे, हर बार लॉगिन करने पे हमें याद रहता था कि इसका पासवर्ड मुझे क्या एंटर करना है। बट आज के टाइम पे जो डिस्प्ले में सेव होने वाला एक लॉगिन हो गया पिक्चर का, और इसके साथ ही कुछ और भी ऑप्शंस है, जैसे कि गूगल पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन देता है, या और अदर थर्ड कंपनीज़ हैं जो ऐसे सेम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। पासवर्ड का भी मेरे ख्याल से एक इशू हो गया है कि याद ही नहीं रहता है। तो ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं जिनका हमें आइडिया नहीं है। इसके साथ साथ ही काफ़ी ऐसे एडिक्टेड टाइप के लोग भी हैं जिन्हें हम सुनते हैं, और हम उन चीज़ों के एकदम क्लोज़ हो जाते हैं कि उन चीज़ों के बिना हम रह ही नहीं पाते, हमें उनको बार बार सुनना है, ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं एक सोशल मीडिया की, और बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट में देखा जाए तो, और डिवाइस खुद में एक एडिक्टेड हो चुका है। और इसके अंदर जो इतनी सारी चीज़ें हैं, हम इतने कुछ काम कर सकते हैं एक डिवाइस के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक है। और ये जो व्लॉगिंग का ऑप्शन है, बोल सकते हैं कि हम अपनी प्राइवेट लाइफ को भी वहाँ पे शेयर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और हो सकता है आने वाले टाइम पे ये कुछ बिग बॉस जैसा हो जाए कि हम 24 आवर किसी को लाइव देख रहे हैं, पूरा का पूरा लाइव फंक्शन हो। तो ये भी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे काम, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा जो वर्क है उसको फास्ट करने के लिए बनाया गया। कॉज ऑफ नाम ही सुने स्मार्टफोन, तो ये काफ़ी स्मार्ट है, बट उसकी स्मार्टनेस हम शायद अपने बिहेवियर को ख़राब कर रहे हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट हो रही है। तो हमें शायद इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस हो के थोड़ा सा इसे कम करना चाहिए, और अपनी लाइफ में एक ऑफलाइन ज़िंदगी में थोड़ा फोकस करना चाहिए, थोड़ी अपनी ज़िंदगी की लाइट को प्रकाशित करना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी और बेहतर हो। और ये जो ऑनलाइन दुनिया है जहाँ पे फ्रॉड भी है, और कहीं ना कहीं एक अच्छे बेनिफिट्स भी हैं, तो इनका भी यूज़ करें। तो बैलेंस ज़रूरी है हर चीज़ में। ये नेचर लॉ है कि अगर बैलेंस नहीं करेंगे, अगर हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं हमारे पेट के ख़राब होने का एक रीज़न भी रेडी हो जाता है। या पानी बहुत सारा पी ले, तो ऐसा नहीं है कि अब पानी पी लिया है तो मेरे बॉडी को बैलेंस रहना है, हमें बार बार बाहर भी तो जाना पड़ेगा। तो इतना ही यूज़ करें इसे जितना ज़रूरी लगता है या जितना ज़रूरी है, और बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा व्यवसाय है आपका जहाँ पे आप इस चीज़ पे काम करते हैं, ताकि जो ये बॉडी का पार्ट है, लाइक जो एक डिज़ाइन है हमारे बॉडी का, ये जो ढांचा है ये कहीं ख़राब ना हो। थोड़ा जो हमारी नेक है थोड़ी आगे आ जाती है, और जो बैक है ये आगे झुक के थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करें कि बॉडी भी कहीं जो ये शेप है बिगड़ ना जाए, और साथ साथ अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। योगा करते रहें टाइम टू टाइम, और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका धन्यवाद, और लेके आएंगे किसी और नए टॉपिक को हमारे इस चैनल में। हेल्थ से रिलेटेड अभी और जो भी होंगे मैं इस एपिसोड में ऐड करता रहूँगा। जैसा कि मेरा जो ये पॉडकास्ट है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइप की चीज़ें एंटर कर ली हैं, जैसे कि यहाँ पे हार्डवेयर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर हो गया है। इसके अलावा हम सिक्योरिटी के भी कुछ चैप्टर अब यहाँ पे ऐड करना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके। और जो ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं ये भी मैं यहाँ पे अब प्रोवाइड करता रहूँगा धीरे धीरे करके। तो सुनने के लिए आपका धन्यवाद एक बार फिर से, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस पॉडकास्ट को अपने चैनल में, या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप मुझे सुन रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी।